हाय गाइस, मैं हूं एनॉन और आप देख रहे हैं एनॉन हैकर्स। तो आज के हमारे चैनल पे पहली वीडियो पे हम आपको बताएंगे आप हैकिंग में अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। कैसे आप टर्मक्स से हैकिंग कर सकते हैं जो कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। तो हाँ, आप कैसे एंड्रॉयड से अपनी हैकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे आप टर्मक्स से बेसिक्स जान के लेटर ऑन अगर आपको लगे कि आपका इंटरेस्ट है हैकिंग में, आप लेटर ऑन डेबियन बेस्ड सिस्टम जैसे काली लिनक्स, उबुंटू, इन सब पे हैकिंग कर सकते हैं। तो उनकी वीडियोस हम आपको लेटर ऑन अगर आप डिमांड करेंगे तो देंगे। उससे पहले हम आपको टर्मक्स से बेसिक सिखाने चाहेंगे, क्योंकि टर्मक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बेसिक सीख सकते हैं। क्योंकि ये इसमें भी कमांड्स जो होती है वो एकदम उबुंटू डेबियन बेस्ड जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स का लिनक्स, इनके टर्मिनल में जो कमांड्स यूज़ होती है वही कमांड्स टर्मक्स में यूज़ होती है। तो इसलिए आपको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपको हैकिंग में हैकिंग करनी है तो काली लिनक्स इज़ बेस्ट। और काली लिनक्स सीखने के लिए या तो आप डायरेक्ट काली लिनक्स सीखें। अगर आपके पास अभी काली लिनक्स नहीं है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ की तरह, तो आप टर्मक्स से शुरुआत कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है एक जो अराउंड 45 टू 55 MB है। आई थिंक प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और तो आज हम आपको आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इससे कैसे हैकिंग कर सकते हैं, आप कैसे इसको सेटअप करें और कैसे शुरुआत करें, और कुछ क्वेश्चंस जो आपके हो सकते हैं माइंड में हैकिंग शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले, ये टर्मक्स क्या है? तो टर्मक्स एक बेसिकली एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसको इसलिए लॉन्च किया था ताकि एंड्रॉयड से भी हैकिंग पॉसिबल हो सके और लोग बेसिक्स एंड्रॉयड से सीख सकें। तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसको सीखने के लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं, आपको कोई ज़रूरी नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा है, आपको काम आएगी आगे एडवांस लेवल पे। अगर आपको नहीं आती है तो भी आप इसमें बिगिनर हैकिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसका साइज़ कितना है? मैंने आपको जैसे बताया कि 45 टू 55 MB इसका साइज़ है। लेकिन जब आप इसमें ज़रूरी पैकेजेस डाउनलोड कर लेंगे तो इसका 1 GB से ज़्यादा साइज़ हो जाएगा। एटलीस्ट 1 GB तो हो ही जाएगा जब आप ज़रूरी पैकेजेस डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के पैकेजेस होते हैं और कुछ टूल्स भी होते हैं जो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, तो उनको वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम इसे वाईफाई हैक कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप इसे वाईफाई हैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक वाईफाई अडेप्टर चाहिए होगा। वो हम उसकी वीडियो भी हम आपको लेटर ऑन देंगे। फिलहाल बेसिक सीखना ज़रूरी है ताकि आप इसमें शुरुआत कर सकें। तो अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आप हम इससे वेबसाइट्स हैक कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कोई भी वेबसाइट। तो बिल्कुल आप इससे वेबसाइट्स हैक कर सकते हैं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं ये भी बहुत सिक्योर होती है। बड़े बड़े हैकर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है इनको हैक करना। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़ा हैकिंग में थोड़ा अपनी एंट्री करनी होगी और ढंग से थोड़ा सा सीख लेना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन हो सकता है कि हम इससे कोई एंड्रॉयड डिवाइस हैक कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप एंड्रॉयड पीसी, लैपटॉप, आप कुछ भी हैक कर सकते हैं। इवन सीसीटीवी कैमराज जो होते हैं आप उनको भी हैक कर सकते हैं। आप इससे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं आप उन सबको हैक कर सकते हैं। बेसिकली काली लिनक्स की तरह है, बस इसमें कुछ चीज़ें नहीं होती जो काली लिनक्स में, तो वो भी बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हो सकता है हमें कितना टाइम लगेगा इसको सीखने में? तो टाइम आपको मेरे ख्याल से तो 1 से 2 ही महीने लगेंगे, क्योंकि मेरे को इतना ही टाइम लगा था। मेरे को भी इतना ही टाइम लगा था। और ये डिपेंड करता है आप इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपना, और आपको कितना इंटरेस्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इस टर्मक्स एप्लीकेशन जो है इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि कौन से डिवाइसेस पे सपोर्ट करता है। तो आपके डिवाइस में 1 GB रैम मिनिमम होना चाहिए अगर आप टर्मक्स चलाना चाहते हैं। और 1 GB स्टोरेज भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ पैकेजेस होते हैं जो डाउनलोड करने में 1 GB तो पक्का ही लगेगा, उससे ज़्यादा यूज़ होगा, ये तो पक्का है। अगर आपको ज़रूरी पैकेज डाउनलोड करने के बाद 1 GB तो हो ही जाएगा। अगला सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो है कि इसमें एंड्रॉयड 5.0 प्लस डिवाइसेस इसको चला सकते हैं, बाकी सबके लिए सपोर्टेड नहीं है। तो एंड्रॉयड 5.0 प्लस अगर आपका डिवाइस है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की। तो अब हम आपको बताएंगे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप इस पे कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आप टर्मक्स को ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद टर्मक्स को आपको ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद तो हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और ये ओपन हो जाएगा। और ये टर्मक्स का इंटरफेस आपको ऐसा नहीं दिखेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने चैनल पर्पजेज़ के लिए ऐसा बना रखा है। इसकी वीडियो आपको लेटर ऑन मिल जाएगी कि ऐसा इंटरफेस कैसे चेंज करें टर्मक्स का। फिलहाल तो आपका एक नॉर्मल बेसिक सा इंटरफेस आएगा, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन सी होगी। जब भी आप टर्मक्स को लॉन्च करें तो एक बिगिनर कमांड दे दें। हर बेसिक कमांड ये जब भी आप टर्मक्स लॉन्च करें तब दें, pkg अपडेट, और बीच में 2 एंड देन pkg
अपग्रेड। ये इस कमांड से होगा क्या, इस कमांड से जितने भी पैकेजेस हैं जो अपडेट हो सकते हैं वो अपडेट हो जाएंगे, और जितने भी पैकेजेस हैं जो अपग्रेड हो सकते हैं वो अपग्रेड हो जाएंगे। तो एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपके टर्मक्स को स्टोरेज की परमिशन आपको देनी पड़ेगी। वो करने के लिए आप सीधे सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशन मैनेजर में जाके टर्मक्स को वहाँ पे अलाउ कर दीजिए स्टोरेज की परमिशंस। फिलहाल तो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि इतने बाइट्स ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड, यानी कि इतना स्पेस ही लेगा। तो हम उसको यहाँ पे वाई और एन का ऑप्शन है जिसका मतलब है येस और नो, तो हम उसको सिंपली येस दे देते हैं और ये येस करके अब यूज़ कर लेगा अपनी स्पेस। तो ये कमांड आप हर बार दें जब भी आप लॉन्च करें। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि ये स्टोरेज की परमिशन मांगता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कमांड होती है वो दे दीजिए, या तो उससे, या तो मैंने आपको अभी बताया सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशन मैनेजर में जाके वहाँ पे टर्मक्स की स्टोरेज में उसने परमिशन मांग रखी होगी तो उसको वहाँ पे अलाउ कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका जैसा मन करे आप ऐसे कर सकते हैं। अभी आपको मैं बता दूंगा क्या कमांड है, एक बार इसको हम होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कमांड है। तब तक आप ये जान लीजिए कि अगर आप टर्मक्स की स्क्रीन पे ऐसे लेफ्ट साइड पे ऐसे स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बार दिखता है जहाँ पे आपको दिखता है आप कौन से सेशन में। अगर आपको नया सेशन खोलना है आप न्यू सेशन पे सिंपली क्लिक कीजिए, आप दूसरे सेशन में आ जाएंगे। इस सेशन में एक काम चलता रहेगा और आप दूसरे सेशन में भी अपना काम कर सकते हैं। तो एक यूज़फुल तरीका, अगर आपको किसी वेबसाइट पे या किसी वाईफाई पे हॉटस्पॉट पे अटैक करना है उस समय ये चीज़ें काम आती है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे ही सेशंस खोल के उनसे उन सभी सेशंस में एक ही काम करते हैं। तो अगर हमें अटैक करना हो किसी पे तो अटैक की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है और हमें उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा एक फ़ीचर है इसमें। अगर आप चाहते हैं दो काम एक साथ करना तो आप इससे कर सकते हैं, दो से ज़्यादा काम भी आप इससे कर सकते हैं एक साथ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ये काम हो चुका है। अब हम टर्मक्स को स्टोरेज की परमिशन देने के लिए टाइप करेंगे टर्मक्स, उसके बाद एक डैश, फिर सेटअप, सेटअप के बाद एक और डैश और उसके बाद स्टोरेज। तो ये कमांड देने के बाद टर्मक्स आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें डिनाई और अलाउ का ऑप्शन होगा, तो आप उसको सिंपली अलाउ कर दीजिए। कुछ नहीं मांग रहा, वो आपसे बस स्टोरेज यूज़ करने की परमिशन मांग रहा है, तो आप उसको वहाँ पे अलाउ कर दीजिए। मैंने अलाउ कर रखा है इसलिए मेरे को पॉपअप नहीं दिखाएगा, कुछ और दिखाएगा जिसके बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके बिल्कुल काम का नहीं है। आप इसको बिल्कुल समझने की कोशिश ना करें। आपको एक पॉपअप आएगा, आप उसको बस सिंपली अलाउ कर देना और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप टर्मक्स में बाकी काम कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात कि अब इसमें बहुत सारे पैकेजेस ऐसे होते हैं जो आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है कोई भी हैकिंग करने से पहले। जैसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो टूल्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो अगर आपके पास वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं होगी तो आप उन टूल्स को नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अलग अलग टूल्स, यूजफुल टूल्स हैं, उनको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं ऐसे बताने बैठूंगा कौन कौन सा टूल है और इंस्टॉल करते रहिए, पीकेजी इंस्टॉल ये, पीकेजी इंस्टॉल वो, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। मैक्सिमम 1 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है इंपॉर्टेंट टूल्स की। तो मैंने आपकी आसानी के लिए अपना एक टूल बनाया जिसका नाम है anonhackers.sh। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए उसको। डाउनलोड करने के बाद आपको जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उनको फॉलो करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, जब आप टर्मक्स में ये सब चीज़ें करने हैं तो आप उसके बाद ls टाइप करें और एंटर करें। ये टाइप करने के बाद आपको जाना है cd स्टोरेज टाइप करना है आपको। आप अभी मत ये देखिए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन लेटर ऑन वीडियोस में आपको बता दूंगा मैं ये क्या होता है और कैसे करते हैं हम इसको। तो आप अभी जो मैं कर रहा हूँ आप उसको करिए, ये समझने की कोशिश ना करिए क्या हो रहा है। तो आप cd स्टोरेज टाइप करने के बाद एंटर करिए, उसके बाद ls करिए, उसके बाद cd डाउनलोड्स में जाइए। एक बात का ध्यान रखना कि आप सभी लेटर्स को ढंग से टाइप करें, वरना ये नहीं होगा, एरर दिखाएगा। उसके बाद ls करने के बाद आपको एक चीज़ कॉपी करनी है यहाँ से, तो आप लिखिए cp, उसके बाद उस फाइल का नाम है anonhackers.sh। तो आप ये टाइप करने के बाद एक स्पेस दीजिए, उसके बाद डॉलर का साइन, उसके बाद होम, कैपिटल में होम लिख दीजिए। तो ये आपकी होम डायरेक्टरी में ही यहाँ पे उसको पेस्ट कर देगा कॉपी करके यहाँ से। तो आप उसको मूव भी कर सकते हैं, यानी कि कट एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको cp की जगह mv लिखना है। वैसे मैं आपको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अगली वीडियोस में दे दूंगा, फिलहाल आप बस इतना जान लीजिए। तो इतना करने के बाद आपको एंटर करना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। आप उसको अब आप सिंपली cd लिखिए, अब अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। उसके बाद ls लिखने पे आपको ये एक प्रोग्राम दिखेगा anonhackers.sh नाम का। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको रन करना है। बेसिकली .sh जो है ये एक शेल फाइल है,
तो आपको इसको रन करने के लिए लिखना होगा SH, उसके बाद फाइल का नाम एनॉन हैकर्स। और आप इस बात का ध्यान रखिए कहाँ पे कैपिटल है कहाँ पे स्मॉल है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव वर्ड्स होते हैं, तो इनमें अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। वैसे आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हो आप हमें कमेंट्स में लिखिए, हम आपके आंसर ज़रूर देंगे। तो ये लिखने के बाद SH anon hackers डॉट SH लिखने के बाद आप SH की जगह बैश भी लिख सकते थे, वो भी यही काम करता, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करिए और उसके बाद ये मैंने फाइल बनाई थी, आपका काम कर देगा पूरा, जो जो इंपॉर्टेंट पैकेज है। मेरा तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, तो आपका जो होगा उसको टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस हैं उनको टाइम लगता है, बहुत बड़े साइज़ भी है। और आप देख लीजिए अगर आपका जो इंटरनेट है वो अच्छी स्पीड में होना चाहिए, और 1 GB इंटरनेट तो होना ही चाहिए आपके पास, क्योंकि मेरे को लगता है 1 GB तो ले ही लेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स भी जैसे पाइथन, पर्ल, पाइथन 2, ये सब बड़ी बड़ी फाइल्स हैं जिनको जो अराउंड 500 MB ऐसे हैं, और बाकी सब तो छोटा छोटा है, वो सब मिला के और 500 हो जाएगा, तो 1 GB तो हो ही जाएगा। तो आप एक बार देख लीजिए आपका कितना नेट है, आप उसी हिसाब से कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो मैं इन सभी प्रोग्राम्स की लिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप बारी बारी कर लिया अगर आपको नहीं करना है। वैसे मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब की लिस्ट एक, तो आप वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। आपको अगर कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करना होता है आप सिंपली लिखिए PKG इंस्टॉल, और उसके बाद वो प्रोग्राम का नाम, तो मैं लिख रहा हूँ PKG इंस्टॉल, और उसके बाद एक प्रोग्राम होता है नैनो, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दे दूँगा, बस मैं लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए। अभी मेरे को इंस्टॉल नैनो करना था तो मैंने PKG इंस्टॉल नैनो कर दिया। अभी मेरे को कुछ और करना होता तो मैं कुछ और नैनो की जगह कुछ और नाम लिख देता। तो आप उसके बाद सिंपली एंटर कर दीजिए, और ये मेरे को बता रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और वर्जन दिखा रहा है मेरे को 5.0, तो मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपका इंस्टॉल करने लग जाएगा। तो ये उतना बड़ा फाइल नहीं है नैनो, ये अलग चीज़ है, इसके बारे में आपको मैं लेटर ऑन बताऊँगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी फाइल जैसे पाइथन, पर्ल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनका बहुत बड़ा साइज़ होता है, तो इसलिए आपको उनको डाउनलोड करने में टाइम लगेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट दे दूँगा, आपको जो जो बारी बारी करना है आप उनको कर लीजिए, आपको इससे हेल्प होगी। अब आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर और कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। एक और बात, अगर आपको टर्मक्स की पहली बात स्क्रीन क्लियर करनी हो, मतलब मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, मैंने सब कुछ हटाना चाहता हूँ, तो आप सिंपली CLEAR क्लियर लिख दीजिए और आप ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको टर्मक्स से अब एग्जिट होना है, मतलब आपका काम हो गया, अगर आप सिंपली बैक करोगे तो बस ये होम स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप इसको रिसेंट फाइल से भी हटा दोगे, रिसेंट ऐप से हटा दोगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला, ये सेशन चलता रहेगा। अगर आपको सेशन से बाहर निकलना है तो आपको एग्जिट लिख के ही जाना पड़ेगा, वरना कोई मतलब नहीं है बाहर बैक करने का। तो अब मैं वापस अपनी होम स्क्रीन में आ गया हूँ। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी हैकिंग से रिलेटेड वीडियो मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको हैकिंग में इंटरेस्ट है इस वीडियो को। और हम आपको ऐसे ही हैकिंग से रिलेटेड टर्मक्स बेसिक्स, टर्मक्स बिगिनर की वीडियो लाते रहेंगे, और लेटर ऑन आपको टर्मक्स कुछ नए टूल्स जिससे आप अलग अलग चीज़ें हैक कर सकते हैं, जैसे वाईफाई, वेबसाइट्स आप हैक कर सकते हैं, आप पासवर्ड्स हैक कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप किसी ईमेल आईडी फिश कर सकते हैं। ये सब अलग अलग चीज़ें जो हम आपको लेटर ऑन वीडियोज़ में बताएंगे। अगर आपको ये सब चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।